नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर घिरा विपक्ष, कल्याण बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज। मिमिक्री से आहत पीएम मोदी ने धनखड़ को लगाया फोन। जाट समुदाय ने बुलाई महापंचायत, बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी। तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में हुए पास। राजद्रोह अब देशद्रोह, मॉब लिंचिंग पर सजाए मौत। अमित शाह बोले पीएम मोदी मिटा रहे गुलामी के निशान। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार, पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश लालू नाराज। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बाहर निकले, मीडिया से भी बनाई दूरी। लालू और तेजस्वी यादव को आ गया ईडी का बुलावा। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा समन। समन से बिहार की राजनीति में हड़कंप। शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। 10 दिनों के विपश्यना शिविर के लिए आज केजरीवाल किए रवाना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर घिरे विपक्ष की। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष ने आज भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर इस मुद्दे पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने धनखड़ से कहा कि आपको जो आज सुनना पड़ा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही विपक्ष की हरकत पर जाट और किसान समुदाय ने भी नाराजगी जाहिर की। जाट समुदाय के लोगों ने इस मामले में खुद का अपमान बताते हुए उपराष्ट्रपति के समर्थन में विशाल प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। क्यों विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है? गलती? आज आपने सुना कल्याण बनर्जी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो मिमिक्री कर रहा था, ये कोई पाप नहीं है। और अगर इतना ही ज्यादा उनको बुरा लग गया तो क्या जैसा मैं कर रहा था क्या वही उपराष्ट्रपति करते हैं? देयर इज नो रिमोर्स। और मिमिक्री वाकई कोई पाप नहीं है, कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन उसकी जगह है, एक जगह खाली है। ममता बनर्जी को, कल्याण बनर्जी को वहीं भेज देना चाहिए। कपिल शर्मा के शो में गुत्ती आजकल आता नहीं, तो इनको बकायदा फीमेल अटायर बिठा करके वहां बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। ये एक्टिंग ही करनी है, मिमिक्री ही करना है, तो आप थिएटर जाओ, टीवी सीरियल में काम करो। संसद में ऐसे लोगों का क्या काम? एक तो आपने गलती की और ऊपर से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, आज सभी लोगों ने चिट्ठी लिखकर, फोन पे बात कर इस मुद्दे के ऊपर चिंता जाहिर की है। अगर इस तरह से ये लोग जो आदर के लिए जो कुर्सियां हैं, जो चेयर्स हैं, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, चीफ जस्टिस हुए, सीएजी हुए, आर्मी चीफ्स हुए, इन सब की अगर सांसद ही मिमिक्री करने लग जाए तो फिर इस देश का क्या होगा? विपक्ष इसलिए अपनी पूरी साख खो चुका है इस तरह की हरकतों की वजह से। जी, अब बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा से पास हो गए। मोदी सरकार सीआरपीसी, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लेकर आई है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया और बिल पास भी हो गया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर रही है, गुलामी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। ये तीनों ही बिल को पेश किया गया, पास हो गया। क्या कुछ कानून में बदलाव होगा? देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है। आप गुलामी की जंजीरों से बाहर कैसे निकलते हो? जब गुलामी के समय के जो कानून है उसको आप बदलते जब तक नहीं, तब तक गुलामी से आप बाहर नहीं निकल सकते। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा डिसीजन, और विपक्ष
आज मौजूद ही नहीं। इस ऐतिहासिक क्षण पे विपक्ष के पास कुछ कहने करने के लिए कुछ नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। देशद्रोहियों, सेसेशनिस्ट, भारत के टुकड़े करने वालों के लिए सजा का प्रावधान और आम जनता के लिए तो एक बहुत ही अच्छा ऐलान है इस कानून के जरिए कि अब चार्जशीट से लेकर के फैसले तक और सजा तक बिल्कुल उसको टाइमली किया जाएगा। वो समय खत्म हो गया इस कानून के लगने के बाद से कि जब कोई अपराध हो रहा है तो 10-10 साल, 20-20 साल मसला चल रहा हो। अब ऐसा नहीं होगा। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस कानून की। जी, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए हैं। पीएम उम्मीदवारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, तो वहीं संयोजक के तौर पर भी नीतीश के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसको लेकर बताया तो जा रहा है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से गच्चा खा गए। तो वहीं नीतीश लालू के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंडिया गठबंधन की कल हुई बैठक के बाद जेडीयू किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में और नीतीश लालू के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, कल तक तो खबरों को दबाया जा रहा था कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। अब यह साफ हो गया। ममता बनर्जी सामने आकर के उन्होंने कह दिया कि हां, हमने खड़गे साहब का नाम प्रधानमंत्री के लिए हमने आगे बढ़ाया था। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया था। हालांकि डीप डाउन वो लोग ये भी नहीं चाहते कि खड़गे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि वो ये इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि ताकि राहुल गांधी को कट शॉर्ट किया जाए, पहली चीज ये। लेकिन जैसे ही ये प्रपोजल दिया गया, लालू यादव नाराज हो गए और नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार नाराज इसलिए हुए क्योंकि वो तो पटना से चले थे पूरा पोस्टर वोस्टर लगवा करके कि देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, तो नीतीश कुमार जैसा हो। यही तो पूरा पटना में ये था कि भाई आज बस बन के लौटेंगे, संयोजक बन के लौटेंगे, पीएम का चेहरा बन के लौटेंगे। और लालू यादव नाराज इसलिए कि अगर नीतीश कुमार कुछ उधर संयोजक या पीएम का चेहरा नहीं बनेंगे तो उनका बेटा फिर मुख्यमंत्री वहां कैसे बनेगा। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। ये दो-धारी तलवार है इंडी गठबंधन के अंदर, जो हर गठबंधन के पार्टनर्स के पास है। जिधर भी वो चलाएंगे लोग छलनी ही होंगे, और इसलिए बिहार की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। जी, तो गठबंधन में दरार है, तो वहीं आज आई एक ऐसी खबर है जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लालू और तेजस्वी को समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया है। ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए 22 दिसंबर को पेश होने को कहा, तो वहीं लालू यादव को केस में सवाल जवाब करने के लिए 27 दिसंबर को बुलाया गया है। सीबीआई तो पहले से ही जांच कर रही है, अब ईडी की एंट्री हो गई है। कितनी बड़ी मुसीबत है ये? बहुत बुरी मुसीबत है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों के लिए तो मुसीबत है ही है। नीतीश कुमार के लिए भी मुसीबत है। मुसीबत क्यों? क्योंकि ये जो पूरा लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये दरअसल इसको उठाने का काम ही जेडीयू के लोगों ने किया था। आज साथ में है। राजनीति का खेल ऐसा होता है, इसलिए नीतीश कुमार कुछ बोल भी नहीं सकते। पिछली बार जब इसकी सुगबुगाहट हुई थी तो इसी मुद्दे पे सरकार गिरी थी। जेडीयू और जेडी की जो गठबंधन था वो टूटा था क्योंकि वो भ्रष्टाचार में उनका नाम आ गया था। नीतीश कुमार ये कहते कि भाई हम तो बहुत सुशासन बाबू हैं, स्वच्छ, कोई दाग हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार इसलिए परेशान है क्योंकि अब उनके ऊपर तो ये लांछन लगेगा ही कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुसीबत बड़ी लालू यादव के परिवार की है। सीबीआई का केस तो चल ही रहा है। आज उनको पेश होना था, वो पेश हुए नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब 6 तारीख को फिर से उनको तलब किया गया है। तो खैर वो मसला तो अलग चल रहा है। ईडी की एंट्री ये खतरे की घंटी है,
क्योंकि ईडी वहीं घुसती है जहां ईडी के पास ये सबूत उनके पास आ जाते हैं कि इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, कुछ काले धन का मसला है, कैश ट्रांजैक्शंस भारी मात्रा में किए गए। तो अब समन के लिए बुलाया गया है 22 तारीख और 27 तारीख को। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होगा ये पता नहीं, और इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने 30 तारीख को नेशनल मीटिंग बुलाई है अपनी पार्टी की। कोई बड़ा फैसला वहां हो सकता है। जी, तो ईडी के चंगुल में लालू परिवार फंस चुका है, तो वहीं शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल ईडी समन को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को समन करके 21 दिसंबर यानी कि कल ही पूछताछ के लिए बुलाया था, पर केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल आज विपश्यना शिविर के लिए रवाना हो चुके हैं। केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना शिविर पर ही रहेंगे। आज तो वो रवाना हो गए, लेकिन कहाँ गए हैं कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है भाई, गए कहां गए? पुणे गए, बेंगलोर गए, उत्तराखंड में गए, बाबा रामदेव के यहाँ गए, किसी और के यहाँ गए, या थाईलैंड चले गए, फुकेट चले गए, मलेशिया चले गए? ये सवाल तो लाजमी है पूछना, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए गायब हो जाएगा और हमें पता ना हो कि वो कहाँ गायब है, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वाकई वो विपासना के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और के लिए कहीं और का ट्रिप लग गया है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप कहते हो भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जब ईडी बुलाती है तो आप भाग खड़े होते हो। दूसरी बार पिछली बार तो आपने बहाना बनाया कि भाई साहब इलेक्शन है, मैं अकेला प्रधान मुख्यमंत्री हूँ इस पार्टी का जो हर जगह कैंपेन कर सकता है, मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, मेरे बगैर जो है वो इलेक्शन पूरा। वहाँ जहाँ जहाँ आपने उम्मीदवार खड़े किए सब के सब उनका जमानत जब्त हो गया। लेकिन अब कोई बहाना नहीं है तो आपने विपासना का बहाना बनाया है, और ऐसा लग रहा है कि वो लोकेशन इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं पता नहीं ईडी वहां तक पहुंच के इनको कोई गिरफ्तार न कर ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।